आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 30 पद संख्या 19 से 21, 23 से 26। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। प्रभु तुम्हारे बोए हुए बीजों को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाई विशाल चरागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और दलिया से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावत के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, तो हर एक उत्तुंग पर्वत और एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार। संत मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 35 से 38 और अध्याय 10 पद संख्या 1 और 5 से 8। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भीड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, पुलियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त मैन मिला है, मुफ्त में दे दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के सुसमाचार के 2 भाग हैं। पहला भाग यीशु के चमत्कारिक कार्यों की व्याख्या है, वहीं दूसरा भाग उनके शिष्यों के लिए प्रोत्साहन है। हमारे अपने जीवन में ईश्वर प्रदत्त बहुत सारी खूबियां हैं, जिन्हें ईश्वर ने हमें यूं ही दिया है। जिस प्रकार यीशु ने अपने शिष्यों को उपदेश देने, चंगा करने का गुण दिया था, यीशु ने सर्वप्रथम स्वयं ही अपने कार्यों के द्वारा लोगों की निर्बलता को दूर करने का प्रयास किया था। और आज हम प्रत्येक जन को भी ये निमंत्रण देते हैं कि हम सभी अपने सद्गुणों को जानें। सर्वप्रथम हमें अपने सद्गुणों से अनभिज्ञ होने की जरूरत है, तभी हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित लोगों की कराहों को सुन सकेंगे और प्रभु यीशु से सम्मिलित होकर उनके दुख दर्दों को हर सकेंगे। आमीन।